दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ईटीएस का अल्टरनेटिव पाथवे पढ़ेंगे। इसको बहुत सारे नेम से जानते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड रेजिस्टेंस, साइनाइड रेजिस्टेंट, अजाइड रेजिस्टेंट पाथवे भी जानते हैं। और ये बेसिकली तब होता है जब कोई भी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला भी इनहिबिट होता है। अगर इन सारे कॉम्प्लेक्स में से कोई इनहिबिट हो जाता है तब हमारा क्या स्टार्ट होता है, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे। ठीक है, वो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे वो बेसिकली ऑक्स के थ्रू होता है। और आपको पता है कि देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जिसका नाम है NADH2 डिहाइड्रोजिनोज, और इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और फोर्थ वाले का नाम है कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C, और कॉम्प्लेक्स 3 का नाम जो है साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 इसका कंपोनेंट होता है। और साइटोक्रोम जो 5 है उसका नाम है एटीपेज सिंथेज। तो इस तरह से सबको इनहिबिट करने वाला एंजाइम है। देखिए फर्स्ट को इनहिबिट करता है आपका रोटिनोन और एमाइटॉल, रोटिनोन और एमाइटॉल। सेकेंड को इनहिबिट करता है मैलेट। थर्ड को इनहिबिट करता है आपका एंटीमाइसिन, और फोर्थ को इनहिबिट करता है साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड। फोर्थ को इनहिबिट करता है जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। फिफ्थ को इनहिबिट करता है ओलिगोमाइसिन। ये इसके इनहिबिटर है। और जब ये क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ फिफ्थ थर्ड फर्स्ट सेकेंड अगर इनहिबिट होते हैं तो वो क्या होता है, ईटीएस रुकती नहीं है, वो अल्टरनेट पाथवे एडाप्ट कर लेता है। अल्टरनेट पाथवे कैसे करता है, जैसे कि मान लीजिए कि साइनाइड, हम लोग बेसिकली आज साइनाइड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव पाथवे पढ़ेंगे। वो कैसे होगा, साइनाइड किसको इनहिबिट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट हो रहा है तो क्या होगा कि अब कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट होगा तो कॉम्प्लेक्स 4 काम नहीं करेगा तो ईटीएस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन यहाँ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो क्या होगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, तो होगा आपका बेसिकली कि ये ऑक्स कॉम्प्लेक्स होता है एक, जो क्या करता है, जो यहाँ से अगर NADH2 से इलेक्ट्रॉन चलता है, NADH2 से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से तो ये आगे निकलेगा, यहाँ से 4 मैट्रिक्स से 4 इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहुँचाया जाएगा यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन और यूबिक्विनॉन, यहाँ पे यूबिक्विनोन का 2 फॉर्म होता है, यूबिक्विनोन और यूबिक्विनॉल। यूबिक्विनॉल UQ होता है और यूबिक्विनॉल जो होता है UQS2 होता है। तो H2 के फॉर्म में होगा वहाँ से, तो वो क्या करेगा, ये अपना यूबिक्विनॉल जो होगा अपना हाइड्रोजन, और ये इलेक्ट्रॉन जो NADH फर्स्ट से आया है वो हमारा दे देगा ऑक्स कॉम्प्लेक्स को। ऑक्स कॉम्प्लेक्स ए डाइमर प्रोटीन है, वो क्या होता है, आधा एम्बेडेड होता है इनर मेम्ब्रेन में और आधा मैट्रिक्स की तरफ होता है। वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो एक्सेप्ट करेगा। यूबिक्विनॉल के पास UQS2 था तो वो अपना H2 दे देगा और ये वाटर बन जाएगा। ये पूरी प्रोसेस एक ओवरव्यू है किसका, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज का, जो साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे है। अब चलिए हम लोग नोट से पढ़ते हैं इस चीज़ को, ने डायग्राम से समझाया। तो ये पूरी प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं कैसे होता है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज।
द अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज इज द मेम्ब्रेन बाउंड यूबिक्विनोन ऑक्सीडेज फाउंड इन द मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट एज वेल एज मेनी फंजाई एंड प्रोटिस्ट। ये स्केप करने का एक तरीका है जो मेम्ब्रेन मतलब फंजाई और प्लांट और प्रोटिस्ट में पाया जाता है। अब द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन ब्रांचेस फ्रॉम द साइटोक्रोम पाथवे, जो मतलब मेन ईटीएस है उससे क्या करेगा, ये ब्रांच कर जाएगा। जो यूबिक्विनोन है वहाँ से ऑक्स के पास चला आएगा, उसी चीज़ को बोल रहा है कि ब्रांच कर जाएगा। ठीक है, ब्रांच साइटोक्रोम पाथवे इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एट द यूबिक्विनोन पूल एंड पासिस इलेक्ट्रॉन टू द सिग्नल। और इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन एक मतलब एक स्टॉपेज की तरह काम करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्स को पास होगा और वो क्या करेगा, टर्मिनल ऑक्सीडेज की तरह काम करेगा, जो कि अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज होगा, जिसको ऑक्स बोलते हैं, AOX। वो एक्सेप्ट करेगा और वहाँ से वाटर को इलेक्ट्रॉन दे देगा, यूबिक्विनोन से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और यूबिक्विनोन से H2 लेकर वाटर बना देगा। दी अल्टरनेटिव पाथवे इज नॉन फास्फोराइलेटेड, मतलब कि जो ये अल्टरनेटिव पाथवे है ना, उसमें ATP का सिंथेसिस नहीं होती है, उसी चीज़ को बोल रहा है नॉन फास्फोराइलेटेड, फास्फोराइलेशन नहीं होगा। ठीक है, द ऑक्सीडेज इज रेजिस्टेंट टू साइनाइड, जो ऑक्सीडेज होगा वो रेजिस्टेंट टू साइनाइड होगा। The oxidase is resistant to cyanide but inhibited by some substituted hydroxymic acid। जो कह रहा है ऑक्स जो है ना, ऑक्स ये जो ऑक्स हमारा है, ऑक्स वो साइनाइड से इनहिबिट तो नहीं होगा, लेकिन वो इनहिबिट होगा बेसिकली, वही बता रहा है, वो ये भी इनहिबिट होता है वो, लेकिन वो किससे इनहिबिट होता है, वो इनहिबिट होता है सैम से। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है सैलिसाइल हाइड्रोक्सीमिक एसिड, सैलिसाइड हाइड्रोक्सीमिक एसिड एंड एन प्रोपाइल गैलेट के वजह से ये इनहिबिट होगा। ठीक है, और उसके बाद से सैम इनहिबिट होगा। द अल्टरनेट ऑक्सीडेज पाथवे apparently reduce oxygen to water in सिंगल 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल स्टेप में 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और एक सिंगल स्टेप में वाटर का ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द पाथवे मे बी डैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम यूबिक्विनोन टू ऑक्सीजन और वाटर ऑक्सीजन को दे देगा या वाटर को दे देगा, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल, और वो ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल को कंट्रीब्यूट नहीं करे, एंड दस वेस्ट 2 ऑफ द 3 एनर्जी कपलिंग साइड। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट ऑक्सीडेज से हुआ, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से हुआ, सेकेंड और फोर्थ वाला, अगर फोर्थ वाला ब्लॉक हो जाएगा तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स और थर्ड कॉम्प्लेक्स काम नहीं करेंगे। तो वही कह रहा है कि 2 या 3 कपलिंग साइड क्या हो जाएंगे, पार्ट ऑफ द साइटोक्रोम पाथवे, मतलब ये एस्केप कर जाएगा। इट कैटलाइज शॉर्ट सर्टिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम बताए थे कि शॉर्ट सर्टिंग मतलब कि जो ईटीएस का एक लंबा प्रोसेस है ना, उसका ये छोटा प्रोसेस बना, शॉर्ट सर्किट कर देगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रायर टू प्रोटॉन ट्रांसलोकेशन बाय कॉम्प्लेक्स 3rd and 4th, देयर बाय डायमेट्रिकली रिड्यूस ATP फॉर्मेशन। और देखिए, जब कॉम्प्लेक्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उससे 4 प्रोटॉन इनर मेम्ब्रेन स्पेस में डालते थे, फिर से थर्ड वाले से 4, फोर्थ वाले से 2, तो सब मिला के 10 प्रोटॉन जाते थे ना। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फोर्थ ब्लॉक हो गया तो फोर्थ से जाएगा नहीं, भी थर्ड से भी नहीं जाएगा, बस ओनली 4 प्रोटॉन
पंप होंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, तो वो क्या करेगा, एक एटीपी का सिंथेसिस करेगा। तो वही कह रहा है कि ड्रामेट्रिकली रिड्यूस हो जाता है एटीपी के फॉर्मेशन, एटीपी के फॉर्मेशन ड्रामेट्रिकली रिड्यूस हो जाता है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो कैसे करता है, मतलब ऑक्स कैसे करता है। देखिए हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अपना UbQH2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो क्या कर दिया, इसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया और अपने फ्री हो गया। यूबिक्यूनॉल से यूबिक्यूनोन में कन्वर्ट हो गया। यूबिक्यूनोन बेसिकली इसको बोलते हैं, यूबिक्यूनॉल इसको बोलते हैं। अब देखिए ये प्रोसेस पूरा कैसे हुआ है। पहले ऑक्स था, ऑक्स ऑक्सीजन से बाइंड, ऑक्सीजन के पास था, और UbQ और ऑक्सीजन दोनों को ये कंबाइंड करके क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज जो ऑक्स है UbQH2 बनाया बेसिकली यहाँ पे। उसके बाद से क्या हुआ, एक H2O निकल गया, UbQ फ्री हो गया, यहाँ से H2 बाहर, ये H2 बाहर निकल गया, तो हमारा बन गया वाटर और यूबिक्यूनोन फ्री होगा। अब ये क्या होगा, अभी भी ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में, अब ऑक्सीडाइज फॉर्म में तो दूसरा UbQH2 को पकड़ेगा और क्या करेगा, यूबिक्यूनॉन को यूबिक्यूनोन में कन्वर्ट कर देगा, एक वाटर निकाल देगा, जैसे यहाँ पे प्रोसेस, और ये ऑक्स फ्री हो जाएगा। फिर ये अगले प्रोसेस में चला जाएगा। अब बाकी अब ये ऑक्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। टोपोग्राफी क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड मेम्ब्रेन टोपोग्राफी ऑफ ऑक्स, वो कैसे होता है। देखिए द ऑक्स एग्जिस्ट एज ए डाइमर फॉर्म, हम बोले थे कि ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पार्शियली इम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में पार्शियली इम्बेडेड होता है। द डाइमर स्ट्रक्चर इज मेंटेन बाय प्रोटीन इंटरेक्शन। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो ये ऑक्स का सिंथेसिस होता है ना, जो ऑक्स, ये न्यूक्लियर जीन से इनकोड होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये डाइमर जो है ना, जो डाइमर बना है, जैसे कि ये डाइमर, ये दोनों, ये मोनोमर है, अब ये दो डाइमर है ना, वो आपस में डाइमर कब बनेंगे, जब इनका और इनका इंटरेक्शन होगा, तो वही कह रहा है प्रोटीन इंटरेक्शन से डाइमर बनता है। ईच मोनोमर इज इनकोडेड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बाय द embedding of 2 alpha helix. Each monomer, वही जो मैं बताया कि मोनोमर इनकोडेड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया में इनकोड होते हैं बाय एम्बेडिंग ऑफ 2 अल्फा हेलिक्स, इसमें अल्फा हेलिक्स होता है, ठीक है। तो जो अल्फा हेलिक्स रीजन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होगा, और नीचे वाला पार्ट जो होगा वो मैट्रिक्स में होगा। टू लार्ज, वही जो टू लार्ज हाइड्रोफिलिक, अब माइटोकॉन्ड्रिया में है के मैट्रिक्स मतलब एक्वस इन्वायरमेंट रहेगा तो वो हाइड्रोफिलिक होगा। तो जो टू लार्ज हाइड्रोफिलिक डोमेन होगा वो क्या करेगा, वो मैट्रिक्स में होगा। फ्लैंक इम्बेडेड हेलिक्सेस एंड एक्सटर्नल टू द मैट्रिक्स में होगा, ये देखिए, टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ऑक्स ऑक्सीडाइज O2 to H2O using 4 electron by binding and oxidizing 2 molecules of UbQH2। हम बोले थे ना अभी, वो इधर वाला रिएक्शन जो देखे थे, ये वाला रिएक्शन, ये क्या करता है, बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन यूज करता है। आप यहाँ से लिख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और 2 UbQH2 का यूज करके 2 वाटर बनाएगा और UbQनोन को फ्री कर देगा। ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज 2 मॉलिक्यूल ऑफ यूबिक्यूटिन, मतलब सक्सेशन, मतलब एक के बाद एक, दोनों एक साथ नहीं, एक के बाद एक, सक्सेशन मैनर में। फर्स्ट टू फॉर्म एन ऑक्स यूबिक्यूनोन रेडिकल एंड रिलीज 1 वाटर 1 H2O एंड मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मतलब एक मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा, ठीक है। एंड रीजनरेटेड द ऑक्स एक्शन साइट, और फिर से ऑक्स एक्शन साइट रीजनरेट करेगा, वो फिर यूबिक्यूनोन को पकड़ेगा और क्या करेगा, फिर से एक
वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा और अपने फ्री हो जाएगा यहाँ पे, एंड न्यू कैटालिटिक साइकिल के लिए रेडी हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो अब अल्टरनेटिव एंड सिंथेसिस ऑफ द ऑक्स लिंक्ड टू द स्टेटस ऑफ द सेल। अब इसका मतलब ये कब फंक्शनल होगा बेसिकली ऑक्स, उस बात पे बात करते हैं। व्हेन कार्बन फ्लक्स टू द माइटोकॉन्ड्रिया exceeded the capacity of electron transport channel to accept electron carbon intermediates such as pyruvate and citrate accumulation, and the matrix NAD pool become highly reduced। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि ऑक्स, देखिए पहले तो नॉर्मल प्रोसेस होगा, पहले ईटीएस होगा, ईटीएस नॉर्मल प्रोसेस होगा। अगर ईटीएस सपोज मतलब अब साइनाइड से कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट हो गया है तो क्या होगा, आगे प्रोसेस चल नहीं रही है, मतलब NADPH2 खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल चल रही है, तो उसमें लगातार NADPH2 और पायरुवेट, पेप और मतलब बनते कार्बन, ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनते रह रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो इनिशिएट करेंगे ऑक्स को फंक्शनल करेंगे, एक्टिव करेंगे, ताकि वो अपना मतलब फंक्शन परफॉर्म करे। देखिए वही लिखा, एक्यूमुलेशन ऑफ सिट्रेट लीड टू द सिंथेसिस ऑफ ऑक्स। एक्यूमुलेशन ऑफ सिंथेस जो होगा ना, अगर सिट्रेट का मतलब एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो ऑक्स जीन को वो क्या करेगा, एक्टिव कर देगा कि ऑक्स प्रोटीन का सिंथेसिस करे। वेयर एज एक्यूमुलेटेड पायरुवेट एंड NADPH एक्टिवेट द एंजाइम विया थायोरिडैक्सिन। मतलब ये NADPH और पायरुवेट क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा ऑक्स जीन को। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस है हमारा। देखिए, ऑक्स इज एक्टिव ओनली व्हेन द कार्बन सप्लाई इज प्लेंटीफुल। मतलब ऑक्स तभी हमारा एक्टिव होगा जब कार्बन सप्लाई प्लेंटीफुल होगा। ठीक है, ऑक्स तभी हमारा अच्छे से फंक्शन करेगा जब हमारा मतलब एक्टिव होगा, जब हमारे मतलब मैट्रिक्स में क्या नाम है, पायरुवेट और NADS का कंटेंट ज़्यादा होगा। अभी पढ़े, एक्टिवेशन ऑफ ऑक्स प्रिवेंट ओवर रिडक्शन ऑफ अदर रिस्पायरेटरी चैन कॉम्प्लेक्स। और ये क्या करेगा, जो ओवर एक्टिवेशन हुआ है, मतलब एक्टिवेशन हुआ है ऑक्स का, वो क्या करेगा, अब मान लीजिए NADH जो ETS के कंपाउंड है वो क्या करेंगे, वो तो बन ही रहे हैं, तो वो ETS के दूसरे कंपोनेंट को रिड्यूस ना कर दे, उसको क्या करता है, ओवरकम करता है। तो वही कह रहा है, एक्टिवेशन ऑफ ऑक्स प्रिवेंट ओवर रिडक्शन, मतलब रिड्यूस ना कर दे, ओवर रिडक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी चेन कंपोनेंट। क्योंकि जब ETS बंद हो गया तो ETS का जो भी कंपोनेंट होगा वो कहीं रिड्यूस मतलब दूसरे कंपोनेंट को रिड्यूस ना कर दे, उससे हमें बचाता है ऑक्स। कैसे, वो अल्टरनेटिव पाथवे स्टार्ट करके, देयर बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल एक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट। जो रॉस प्रोड्यूस होता है उसको क्या करता है, स्क्वेंच करता है ऑक्स, और क्या करता है, हमें मतलब वो जो कंपोनेंट होते हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। अब मॉडल ऑफ अल्टरनेट ऑक्सीडेज फंक्शन वो कैसे करता है, देखिए ऐसे, जैसे कि मान लीजिए हेक्सोज है, PP, ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, ये बेसिकली हमारा ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ये बेसिकली हमारा ग्लाइकोलाइसिस हुआ। अब ETS में यहाँ TCA साइकिल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में TCA साइकिल चल रहा, और ये हमारा ETS हो रहा है। तो ये देखिए क्या हो रहा है, पहले पायरुवेट बना तो वो या तो यहाँ पे आएगा TCA साइकिल में, और वहाँ से हमारा चलेगा ETS। लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्स जब ब्लॉक हो जाता है, ये नॉर्मल प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड और वाटर फाइनल मतलब ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वाटर में। लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्स 4 ब्लॉक हो गया है, 4 ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, अल्टरनेटिव पाथवे स्टार्ट होगा,
ऑक्स ऑक्स क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और वाटर बना देगा। ठीक है, ये अल्टरनेटिव पाथवे इस तरह से बचाता है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज का कंट्रोल कैसे होता है, अब वो हम लोग पढ़ते हैं कैसे कंट्रोल। एक्सप्रेशन ऑफ ऑक्स1 जीन इज हाईली रिस्पॉन्सिव टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्टेज। ठीक है, वो हाईली रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है बायोटिक और एबायोटिक स्टेज के प्रति। जैसे वो देखेगा कि स्ट्रेस होया, ROS बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का सिंथेसिस का। ऑक्स इज आल्सो कॉमनली इंड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स फर्स्ट डिसफंक्शन। अगर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट भी डिसफंक्शन हो गया तो भी ऑक्स जीन का प्रोडक्शन होगा। एंड बाय अदर डिसरप्शन इज रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिक। और ऑक्स का सिर्फ कॉम्प्लेक्स 4 से ही मतलब नहीं, बहुत सारे जैसे 2 और भी मतलब हो सकते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिंथेसिस करवाते हैं अल्टरनेटिव पाथवे का मतलब एक अल्टरनेटिव पाथवे करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा बेसिकली अल्टरनेटिव पाथवे जो हम लोग पढ़ के आए हैं उधर, ये है, देखिए क्या होता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, यूबिक्यूनॉन है, ये यूबिक्यूनॉन है, ये क्यूनॉल है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपस में ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं, और ये जो हमारा होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देखिए। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे। ठीक, और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठा के ऑक्सीजन को दे देता है, वाटर बना देता है। और इसमें क्या होता है, जो भी है ये हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से 4 इलेक्ट्रॉन तो गया, तो वो आता है हमारा कॉम्प्लेक्स 5 में, जो ATP सिंथेज है वहाँ से एक ATP बन जाती है, तो एक ATP बनता है, और बाकी जो एनर्जी होती है एज ए हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, मैक्सिमम इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाती है। और ये यहाँ हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं इस चीज़ को। अब फाइनल चीज़ देखिए, इफ़ कॉम्प्लेक्स 4 इज इनहिबिटेड बाय साइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इट विल नॉट स्टॉप एंड अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज सिस्टम विल वर्क। मतलब ये वर्क करेगा, स्टॉप नहीं हो जाएगा अल्टरनेटिव पाथवेज का। इन दिस केस 4H विल बी पम्प्ड एंड 1 ATP इज सिंथेसिस। इसके केस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 1 नहीं इनहिबिट हो रहा है ना, तो वो क्या कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन को इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसफ़र करेगा, उससे एक ATP बनेगा। एंड मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, और बहुत सारे एनर्जी जो होगी हीट के फॉर्म में रिलीज। इफ़ द कॉम्प्लेक्स 1 इज इनहिबिटेड बाय रोटिनॉन एंड कॉम्प्लेक्स 4 इज इनहिबिटेड बाय साइनाइड, मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकेंड दोनों इनहिबिटेड होगा, तो क्या होगा, इन दिस केस आल्सो ETS विल नॉट स्टॉप, ETS स्टॉप नहीं होगा, अकर्स थ्रू अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज सिस्टम। बट इन दिस केस नो प्रोटॉन, मतलब यहाँ पे कोई प्रोटॉन पंप नहीं, क्योंकि फर्स्ट भी इनहिबिट हो गया और फोर्थ भी, तो कोई प्रोटॉन नहीं मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, वो कोई भी ATP का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो प्रोटॉन इज पंप, सो नो ATP इज सिंथेसाइज एंड ऑल एनर्जी विल लिबरेटेड एज द फॉर्म ऑफ हीट, ऑल एनर्जी लिबरेटेड एज अ फॉर्म ऑफ हीट। तो इस तरह से आप देखिए उस प्रोसेस को एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, देखिए यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स 4 दोनों इनहिबिट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स 4 दोनों इनहिबिट हो गया एक साथ, तो क्या होगा, वहाँ इसके लिए दो अलग से मतलब एक्सटर्नल NADPH डिहाइड्रोजिनेज होते हैं, एक्सटर्नल। देखिए इसको एक्सटर्नल बोलते हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मेम्ब्रेन की तरफ है, और जो मैट्रिक्स की तरफ होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ओरिएंटेड NADPH डिहाइड्रोजिनेज। मैट्रिक्स ओरिएंटेड, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, इस वाला रीजन मैट्रिक्स है, ये
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस है, तो वो क्या करेगा आपका, मतलब दोनों डीहाइड्रोजिनेज मतलब काम करेंगे और क्या करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स जो भी NADPH बन रहा है TCA साइकिल से और ग्लाइकोलाइसिस से, वो क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूबी क्यूनोन को ट्रांसफ़र करेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन अपना यूबी क्यूनोन को ट्रांसफ़र करेगा और वो यूबी क्यूनोन क्या करेगा, ऑक्स को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, जब ऑक्स को ट्रांसफ़र कर दे तो ऑक्स क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है और वाटर बनाता है। इस तरह से हमारा अल्टरनेटिव पाथवे कंप्लीट होता है। ठीक, अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।